नमस्कार साथियों। तो आज है 26 जून 2026। दोस्तों आज दोपहर से लेके अभी तक मतलब रात तक बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट हुआ है। चलिए एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ। सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं। फिलहाल यूएस मार्केट की मूड किस तरफ है। देखिए यूएस मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल तो है, ये बात सही है। मतलब डॉ जोन्स की पोजीशन देखिए अभी यूएस में लोकल टाइम दोपहर 2:07 पे इतना वॉलेटाइल। देखिए शुरू हुआ था एकदम से नीचे, उसके बाद एकदम से फुल रिकवर कर गया, ½ % ऊपर भी पहुंच गया था, ½ % ऊपर। फिर देखिए नीचे गिरा, फिर ऊपर पहुंचा, फिर नीचे गिरा, अभी थोड़ा ऊपर नीच के बीच में है। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की जो पोजीशन है वो भी सेम। ये देखिए शुरू हुआ था लगभग 1.5% नीचे, फिर एकदम फुल रिकवर कर गया, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे करते करते अभी थोड़ा सा ऊपर नीच के बीच में चल रहा है। हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है इन भाई साहब भी वही सेम चल रहा है डॉ जोन्स नैस्डैक के साथ। आप देखिए ये रात 11:26 की मतलब डेटा है, 24,109 पॉइंट पे चल रहा है। मतलब आज नहीं सॉरी, कल मिडनाइट को जहाँ पे गिफ्ट निफ्टी क्लोजिंग हुआ था वहां से 12.5 पॉइंट ऊपर। फिर भी मैं कहूँगा सही है, मतलब एटलीस्ट निफ्टी 50 जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया था उस हिसाब से तो बढ़िया है। अब देखना होगा कि कल परसों कैसा माहौल बनता है, उसके ऊपर सोमवार डिपेंड करेगा, वो अलग बात है, ठीक है। बट सबसे बेस्ट पार्ट क्या है इंडियन मार्केट या इंडियन इकोनॉमी के लिए कि ऑयल प्राइस में बैक टू बैक गिरावट हो रहा है। अभी भी आप देख सकते, अब तो मैं लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, अभी भी आप देखिए $73 पर बैरल के नीचे ऑयल चल रहा है। ऑयल दोस्तों और जितना गिरेगा, अभी देखिए प्री वॉर वाली टाइम पे तो आ चुका है ऑयल की पोजीशन, और अगर गिर गया तो और बढ़िया है। चाहे डायरेक्टली बात करें इनडायरेक्टली बात करें, बहुत सारे सेक्टर्स को इंडस्ट्री को यहाँ पे बेनिफिट पहुंचेगा। अच्छा दोस्तों अब आइए, बहुत सारे अपडेट्स तो देना है बट सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हुए, पहले तो आप ये मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया सर, नहीं किया तो फटाफट करके रख दीजिएगा। शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिकल अपडेट सब कुछ टाइम बाय टाइम पढ़ने के लिए। जैसे कि आप देख ही सकते हो आज दिन की ऑलरेडी मार्केट क्लोज था, बट मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिए ऑलरेडी 5 टॉपिक दे चुका हूँ क्योंकि न्यूज तो आ रहा था, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक और वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके एक बार चेकआउट करना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों डोनाल्ड ट्रम्प, वो जो आपको मैं एक बार कहा था, याद आ रहा है? जो पुराने हमारे व्यूअर्स हैं उनको याद होगा शायद 2025 में क्या कहा था कि डोनाल्ड ट्रम्प के दिमाग के अंदर एक कीड़ा है, वो बीच बीच में काटता है उसको। जब वो काटता है वो कुछ ना कुछ वो मतलब मुंह से आउटकम निकलता है। कभी कहता है कि टैरिफ डाल दूंगा, कभी कहता है कि तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, बम बम डाल दूंगा, ये सब करता रहता है, ठीक है। ये दोस्तों आज की देखिए 26 जून रात 10:21 की अपडेट है कि ट्रम्प थ्रेटन 100% टैरिफ ऑन कंट्रीज इम्पोजिंग डिजिटल सर्विस टैक्स ऑन यूएस फर्म। इसका क्या मतलब? देखिए दोस्तों आपको पता होगा गूगल, फेसबुक मतलब मेटा, ये सब क्या कंपनी है? टेक्निकल मतलब टेक कंपनी है। अब ये जो सब कंपनी की प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है? जैसे कि मेटा की क्या है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, अल्फाबेट की गूगल है, यूट्यूब है, ये सब आपके अल्फाबेट की कंपनी, ठीक है। ये अलग अलग दुनिया भर के देशों में सर्विस देते हैं, तो ये हो गया आपका डिजिटल कंपनी, ठीक है। अब बहुत सारे देश क्या करते हैं कि इन सब कंपनी जब सर्विस देने के लिए आते हैं तब इसके ऊपर टैक्स या टैरिफ डालते हैं। और ये जो टारगेट किया है डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा, ये बेसिकली यूरोपियन देशों को किया गया है, क्योंकि यूरोप ही एक्चुअली गूगल के ऊपर, हमारे मेटा के ऊपर टैरिफ डालते हैं। आप पूछेंगे क्या भारत नहीं डालते? नहीं, आपका बात सही है, भारत भी डालता था एक टाइम पे। कितना परसेंट टैरिफ? ज्यादा नहीं, 6%। तो आप पूछेंगे इसको अभी लिफ्ट क्यों कर लिया? लिफ्ट इसलिए कर लिया क्योंकि आप पता होगा आपको गूगल की जो मेन हेड ऑफिस वो भारत में है, और भारत सरकार की पॉलिसी क्या है कि अगर आप भारत में आके सर्विस दे रहे हो या मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। मेटा का भी आपको दिख जाएगा भारत में जो हेड ऑफिस है। समझ आ रहा है मेरी बात? तो जिस वजह से पहले भारत सरकार भी 6% डिजिटल टैक्स लेता था इन सब कंपनी से, चाहे गूगल की बात करे, फेसबुक, इंस्टाग्राम की बात करे, बट अभी नहीं लेता है। बट अभी कौन लेते हैं? अभी दोस्तों यूरोपियन देश लेते हैं। तो ये बेसिकली टारगेट है यूरोपियन देश को। देखिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ऑन फ्राइडे थ्रेटन टू इम्पोज अ 100% टैरिफ on imports from any countries that introduce a digital service tax targeting American companies। तो जो कोई भी कंपनी, जो कोई भी कंट्री डिजिटल सर्विस टैक्स डालते हैं अमेरिकन कंपनीज के ऊपर, उसके ऊपर हम 100% टैरिफ इंपोज करेंगे। एस्केलेटिंग ट्रेड टेंशन विद सेवरल यूरोपियन नेशन कंसिडरिंग सच मेजर। तो समझ आ रहा है, ये बेसिकली यूरोपियन देश को ही टारगेट किया गया है। और आपको पता ही होगा कि पिछले 1 सालों से यूरोप और अमेरिका के बीच रिलेशन कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है।
है ना। और रिसेंटली आप देखिए आपके इटाली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी जी, उनके साथ भी थोड़ा सा ट्रम्प की बहस चल रहा है। फ्रांस की मैक्रॉन, उनके साथ भी बहस चल रहा है। यूके की स्टर्मर तो इस्तीफा भी दे चुका है ऑलरेडी, है ना। तो माहौल उतना बढ़िया नहीं है यूरोप के साथ अमेरिका की, तो जिस वजह से यहाँ पे थ्रेट कर रहा है। तो यहाँ तक समझ आ चुका है टेरिफ वाला मुद्दा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे। अच्छा वैसे दोस्तों, आज ये जो दिन की पहली वीडियो मैं अपलोड किया था, आई होप कि आप लोगों ने देखा। वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से स्टोरी माफिक एक्सप्लेन किया था। ये यहाँ पे ये वाली वीडियो देखिए। वीडियो की थंबनेल पे मेंशन किया कि फिर से आज शिप पर हमला। तो मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे एक्चुअली आज सुबह की जो इंसिडेंट हुआ है कि कुछ तो एक अननोन प्रोजेक्टाइल आकर एक यूके की जो कार्गो शिप है उस पे हिट किया। अब ये पता नहीं लग रहा है कि कौन हिट किया, क्योंकि यूएस ब्लेम कर रहा है ईरान को, ईरान ब्लेम कर रहा है यूएस को। और इसी मुद्दों को पकड़ते हुए ट्रम्प ने आके स्टेटमेंट दिया कि फुलिश वायलेशन, ट्रम्प से ईरान फायर्ड 4 ड्रोन। तो ट्रम्प ने क्लेम किया कि ईरान ने एक्चुअली वो जो शिप्स है उसके वो टोटल 4 ड्रोन फायर किया इन हॉर्मूज पे जो आज सुबह से गुजर रहा था। उनमें से एक दोस्तों हिट किया है, मतलब वही अननोन प्रोजेक्टाइल। समझ आ रहा है बात। तो ये ट्रम्प का क्लेम है, अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। अभी तो ईरान भी एक्सेप्ट नहीं किया कि ईरान ने ऐसा किया है, क्योंकि अगर ऐसा एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा। ये जो रिसेंटली एग्रीमेंट साइन किया है ईरान ने, याद होगा आपको, इलेक्ट्रॉनिकली साइन हुआ था ना, तो उसका कोई मायने नहीं है। अच्छा फिर आ जाइए आप, ईरान की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट आया है। ये भी आज रात की अपडेट है। ईरान क्या कह रहा है देखिए। ईरान रीअसेट कंट्रोल ओवर स्टेट ऑफ हॉर्मूज आफ्टर शिप हिट नियर ओमान, वॉर्न गल्फ स्टेट्स अगेंस्ट बैकिंग यूएस। तो ईरान सेम टू सेम यूएस को ब्लेम कर रहा है इस इंसिडेंट के कारण। और उसके बाद ईरान फिर से कह रहा है कि भाई हम कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ईरान का जो मेन मोटिव क्या है, ईरान की देखिए, ये आपको समझने की आवश्यकता है। ईरान को पता चल गया, ईरान को क्या पता चल गया कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है ना, ये बहुत वाइटल जगह है दुनिया के लिए, क्योंकि इसका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दुनिया की 20 से 25% जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टेट ऑफ हॉर्मूज से होते हैं। तो उस दरवाजे स्टेट ऑफ हॉर्मूज की जो दरवाजे पे, वहां पे अगर हम किसी को बिठा के, मतलब जो गेटकीपर को बिठा के अगर टैक्स लेंगे तो भाई पैसा ही पैसा है। तो ईरान दोस्तों इस मुद्दों पे आगे बढ़ रहा है। ऊपर से ओमान को भी ले लिया। आज ओमान भी ईरान की सुर में गा रहा है। क्या गा रहा है देखिए ओमान, ये आज रात की अपडेट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 9:06 ओमान टेल्स अलायंस, अलायंस मतलब जो आसपास की गल्फ कंट्रीज है, क्या कह रहा है कि शिप्स गोइंग थ्रू स्टेट ऑफ हॉर्मूज में हैव टू पे। अब ओमान भी ईरान की सुर में गा रहा है। अब क्यों गा रहा है ये भी आपको समझने की आवश्यकता है। क्यों क्यों ईरान चाहते हैं कि ओमान भी ईरान के साथ दे, क्योंकि इसका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसको पहले आप समझिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मूज प्रॉपर्ली लिखा, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है बंदर अब्बास, आप देख सकते हैं, ये टोटल ईरान वाली क्षेत्र है, ये टोटल ईरान वाली क्षेत्र है, ठीक है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे ये वाली जो पार्ट है, ये वाली जो पार्ट है, ये वाली जो पार्ट, ये किसका है, ये ओमान की है, ठीक है। तो मतलब अगर किसी शिप को, अगर एक शिप को यहाँ से ऐसे करके गुजरना है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर टोल सिस्टम बिठा दिया तो यहाँ पे दोनों देश की परमिशन चाहिए, एक ईरान की, दूसरे ओमान की। समझ आ रहा है बात। तो ईरान और ओमान मिलके अब ये खेल खेल रहा है। बट यहाँ पे गड़बड़ी तो है, क्योंकि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज सिर्फ इकलौती स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट मतलब क्या, गली, ठीक है, पतली सी है, तो जिस वजह से इसको कहा जाता है स्टेट ऑफ हॉर्मूज। मतलब हॉर्मूज एक पतली सी गली हॉर्मूज की। ऐसे बहुत सारे आपको दिख जाएगा। अब मान लीजिए कि बाई चांस ऐसा हो भी गया, मतलब फ्यूचर में ईरान ओमान मिल के यहाँ से टैक्स ले रहा है, तो क्या होगा, उसको देखा देखी और भी सारे देश आएगा, भारत भी आएगा। भारत के पास भी है, अंडमान निकोबार पे ऑलरेडी हमने देखा, वहां पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर को काम करना शुरू भी कर दिया। स्टेट ऑफ मलाक्का, जो चाइना की हार्ट आप कह सकते हो, चाइना की 70-80% ट्रांसपोर्ट तो वहीं से ही होते हैं, भारत भी बिठा देगा। लो खेला, खेलो तुम, पूरे दुनिया भर की वो बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है। तो जिस वजह से ये उचित नहीं है।
वैसे दोस्तों इस बारे में आप लोग क्या समझते हो कमेंट करके बताइए। अच्छा, एक और टॉपिक पे थोड़ा सा अपडेट आप देखिए, भारत और इजराइल के बीच भी एक एफटीए साइन हो सकता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मे बी साइंड इन वेरी नियर फ्यूचर। ये कौन कहा? ये कहा इजराइल की जो एम्बेसीज इकोनॉमिक डिवीजन हेड ओफिर अमानी, ये मैडम ने कहा आज की डेट में। सो लेट्स सी, अब देखिए बातचीत तो हो रहा है, एग्रीमेंट तो अभी हुआ नहीं, अभी होना बाकी है, ठीक है। सो कुल मिला के दोस्तों देखिए माहौल थोड़ा सा मैं कहूंगा अनसर्टेन तो है, बट उतना बुरा भी नहीं है। बुरा नहीं है मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं कि अगर बहुत खराब स्थिति में पहुंच जाता है तो सबसे पहले ऑयल रिएक्ट करते हैं, याद रखना। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन सडनली बढ़ जाते हैं तो सबसे पहले रिएक्शन कहाँ पे होगा? सबसे पहले रिएक्शन ऑयल पे होगा, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, माहौल उतना भी खराब नहीं है। अब देखते हैं कि सोमवार बाजार ओपन होने तक अगर सब कुछ स्टेबल रहते हैं तो मोस्टली चांस है मार्केट रिकवर होने की, क्योंकि सबसे पहली बात मार्केट में एफआईएस की इन्फ्लो आ रहा है, जैसे कि लास्ट डे भी हमने देखा था, लास्ट वीक में एक और बार हमने देखा, याद आ रहा है, सेकेंड लास्ट वीक की फ्राइडे के दिन में हमने देखा था एफआईएस ने काफ़ी हद तक यहाँ पे खरीदा था। माहौल अच्छा, अब देखते हैं आगे क्या होता है। सो जो भी होगा दोस्तों मैं आपको टाइम बाय टाइम जानकारी दे दूंगा, जैसे कि आज भी दे दिया, चाहे मार्केट क्लोज रहे ओपन रहे, बस आप चैनल को फॉलो करते जाइए, मुझे मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों कोई आपका सवाल है, कंफ्यूजन है, या कोई शेयर के बारे में पूछना चाहते हैं आप मेरे से, कमेंट करके प्लीज़ बता सकते हो। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।